वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज अपन को पढ़ना है बॉयलर। हमने पहले पढ़ा था कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसी का एक बेसिक पार्ट जो होता है उसका नाम होता है बॉयलर। तो देखिए, बॉयलर की डेफिनेशन क्या होती है कि बॉयलर थर्मल पावर प्लांट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पानी मतलब वाटर को हीट देके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम इसको कितनी तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो वाटर को किस तरह आप गर्मी दे रहे हैं उस हिसाब से आप दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। अब ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर को हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट पेज पे। अपन समझने वाले हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में यहाँ पे क्या लगी है? आग लगी है। मतलब कि यहाँ पे फ्यूल जो है बर्न हो रहा है, फ्यूल जल रहा है। फ्यूल के बर्न होने से जो गर्म गैसें हैं, बहुत ही गर्म, वो निकल रही है, गर्म गैसें आ रही हैं। यहाँ से अपन ने क्या किया? ठंडा पानी डाल दिया, ये देखा ना। यहाँ से अपन ठंडे पानी का इंजेक्ट कराएंगे। ये पानी कहाँ जाएगा? ये ट्यूब है, इन ट्यूब को बोलते हैं वाटर ट्यूब। इन ट्यूब के अंदर पानी चला गया। अब जैसे ही गर्म गैसें आएंगी वो टकराएंगी ट्यूब से, तो ट्यूब क्या करेगी भाई? ट्यूब क्या करेंगी? गर्म हो जाएंगी। जब गर्म गैसें टकराएंगी इससे तो ट्यूब क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। फिर ये ट्यूब अपनी हीट किसको देंगी? पानी को दे देंगी। पानी गर्म होकर क्या करता है? ऊपर की तरफ उठता है, तो ये पानी उठ गया यहाँ से। ठीक है। अब फिर ये पानी कहाँ चला जाएगा? स्टीम आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से नया पानी जाता रहेगा, पानी स्टीम आउट होता रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे देखिए, जो गर्म गैसें हैं वो यहाँ से निकल जा रही हैं भाई, हीट देने के बाद इनको बाहर निकल जा रही हैं। पानी यहाँ से लगातार जा रहा है, फ्यूल आपका लगातार यहाँ पे जल रहा है। तो ये रहता है अपना वाटर ट्यूब बॉयलर। ये वाटर ट्यूब्स है, ये दो तीन चार बहुत सारी लगी रहती हैं। तो इनमें जो वाटर है वो ट्यूब्स के अंदर है, जबकि हमारी गर्म गैस है वो क्या है? बाहर है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन वाटर ट्यूब बॉयलर की? इस प्रकार के बॉयलर में पानी ट्यूब्स के अंदर होता है, मतलब वाटर कहाँ होता है? ट्यूब्स के अंदर होता है, तथा ट्यूब्स के बाहर गर्म गैसें होती हैं। अतः ट्यूब गर्म गैसों से हीट को लेकर पानी को देती है, जिससे पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऊपर जा रहा है पानी। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि स्टीम बन रहा है। जब ये हीट लेगा तो क्या बनेगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इसको मिल जाता है, तो यहाँ पे अपन क्या मिल जाता है? स्टीम मिल जाती है। तो ये रहता है वाटर ट्यूब बॉयलर। हम ज्यादा रटवाने की हमें याद नहीं, सीधा डायग्राम समझिए, डायग्राम समझ के आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। अब समझते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो यहीं से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि उसमें क्या होता होगा। उसमें अपन क्या करते हैं? ट्यूब्स के अंदर गर्म गैसों को फ्लो करवाते हैं। पानी कहाँ रहता है? उसमें बाहर रहता होगा। तो नेक्स्ट पेज पे उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो अब हम देखते हैं फायर ट्यूब बॉयलर को। तो पहले मैं जो समझाऊंगा वो समझिएगा, उसके बाद अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है ये कहलाती है फर्नेस। फर्नेस में क्या होगा? जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल मान लीजिए कोयला यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कोयला जलेगा यहाँ पे। कोयला के जलने से क्या होगा? यहाँ पे गर्म गैसें उत्पन्न होंगी। क्या होंगी? गर्म गैसें उत्पन्न होंगी। वो गर्म गैसें एक ट्यूब के माध्यम से फ्लो होंगी, इस तरफ आएंगी। तो देखिए, ट्यूब्स का जो ट्यूब्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? गर्म गैसें फ्लो हो रही हैं। ट्यूब के ऊपर ये क्या है? अगल बगल साइड में क्या है? ये वाटर भरा हुआ है। अब जब ये गर्म गैसें ट्यूब में आएंगी तो ये अपनी हीट पानी को दे देंगी। फिर पानी क्या करेगा? गर्म होना शुरू करेगा। जब ये गैसें लगातार आती रहती हैं तो पानी भी लगातार गर्म होता है। इतना गर्म हो जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टीम को इस बाल्ब के थ्रू पर भेज देते हैं, जहाँ पर उनको स्टीम चाहिए रहती है, टरबाइन के पास चाहिए रहती है, टरबाइन में भेज देते हैं। फिर ये गर्म गैसें क्या हीट देने के बाद कहाँ आती हैं? यहाँ पे आती हैं। तो ये क्या चीज रहती है आपकी? मान लीजिए चिमनी है, स्टाक है, मैंने बताया था। तो ये गर्म गैसें जो चिमनी है उससे थ्रू बाहर निकल जाती हैं। क्या करती हैं? बाहर निकल जाती हैं। एक बार और समझिए क्या हो रहा है। इस फर्नेस में क्या कोयला जल रहा है, आपका कोल जल रहा है। जब ये कोल जलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे गर्म गैसें फ्लो होंगी ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर क्या होगी? गर्म गैसें फ्लो होंगी। ट्यूब के बाहर रहता है क्या? इसमें पानी रहता है। पानी क्या करेगा? इनकी हीट लेकर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, और स्टीम क्या करेगी? यहाँ से बाहर निकल जाएगी। कहाँ से? यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या है? ये गर्म गैस जो है ना, देखो यहाँ पे स्टोर नहीं रहेंगी, यहाँ पे निकल जाएंगी भाई। यहाँ पे नई गर्म गैसें आ रही तो पुरानी गर्म गैसें बाहर निकलेंगी। किसके थ्रू निकलेंगी? मान लीजिए चिमनी है, चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या रहती है। इस प्रकार के बॉयलर में गर्म गैसें ट्यूब के अंदर फ्लो होती हैं। गर्म गैसें कहाँ हो रही हैं? ट्यूब के अंदर फ्लो हो रही हैं, तथा पानी ट्यूब के बाहर रहता है। तो पानी कहाँ है? ट्यूब के बाहर होता है।
तो एक आप चीज मुझे बताइए कि जो अपना फायर ट्यूब बॉयलर पड़ा था और वाटर ट्यूब बॉयलर पड़ा था, इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? क्या ये ज्यादा पावरफुल होगा या वो ज्यादा पावरफुल होगा? तो देखिए, जो अपना वाटर ट्यूब बॉयलर था ना, उसमें क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रही थी, गैसें फ्लो हो रही थी, गैसें गर्म गैसें वो बाहर फ्लो हो रही थी, पानी ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहा था। तो गैसों की जो वहां पे क्वांटिटी थी, गर्म गैसों की, वो बहुत ज्यादा थी और पानी क्या था, बहुत कम था ट्यूब के अंदर। तो पानी क्या करेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, गैसें कम मात्रा में है, कम क्वांटिटी में है, और जो हमारा पानी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा स्टीम बनने में। तो ये रहता है इसका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ा आज हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि बॉयलर क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, बॉयलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ा, ठीक है, नहीं पहले वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फायर ट्यूब बॉयलर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।